हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं फोर्थ पार्ट में वर्क एनर्जी पावर का। यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पावर क्या चीज होती है। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या देखा था, वर्क। सेकेंड पार्ट में आपने क्या देखा था, एनर्जी, जिसमें हमने बात किया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तीसरे पार्ट में हमने बात किया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज होती है। उसमें आपने न्यूमेरिकल्स किए थे, बढ़िया बढ़िया सवाल किए थे, याद है ना। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहां पे हम लोग देखने वाले हैं कि पावर क्या चीज होती है। तो अपना हेडिंग है पावर। चलो मुझे बताओ कि पावर क्या चीज होती है। तो देखो समझते हैं पहले इस बात को, फिर बाद में डेफिनेशन लिखूंगा मैं बोल रहा हूं कि एक ए नाम का एक पर्सन है, एक बी नाम का एक पर्सन है। उसने क्या किया, ए ने 2 घंटे में किया है 600 जूल काम किया और इसने 1 घंटे में 400 जूल काम किया। अब आपसे पूछा है कि बताओ कौन ज्यादा पावरफुल है, तो आप क्या बोलोगे। क्या आपका जवाब ये होगा कि ये ज्यादा काम करता है, 600 जूल काम किया है। तो फिर आपसे सवाल उठेगा कि देखो ये 2 घंटे में किया है, ये 1 घंटे में 400 किया है। तो आप बोलोगे कैसे निकाले कौन ज्यादा पावरफुल है। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों का समय देख लो कि सेम हो। मतलब मैं बोलूं कि इसने 1 घंटे में कितना काम किया होगा बेटा, 2 घंटे में अगर ये 600 कर रहा है तो 1 घंटे में कितना होगा, 1 घंटे में ये 300 कर रहा है और ये भी 1 घंटे में कितना, ये 400 कर रहा है। तो ज्यादा पावरफुल कौन है, बी है ज्यादा पावरफुल। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि 1 घंटे का समय, 1 घंटे में कितना वर्क डन होता है वो मुझे निकाल के बताओ। अब 1 घंटे में दोनों का हमने काम देख लिया। 1 घंटे में जो ज्यादा काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ज्यादा पावरफुल है। तो पावर का डेफिनेशन भी यहीं से आता है। हम क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या चीज होती है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या मतलब है इसका, रेट ऑफ डूइंग वर्क का क्या मतलब है। इसका मतलब है कि वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, एक यूनिट मतलब हो गया एक। एक क्या, 1 आवर हो सकता है या फिर 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकेंड हो सकता है, कुछ भी। लेकिन क्या होना चाहिए, हमको चाहिए कि वर्क डन इन यूनिट टाइम। एक में बताओ, 1 घंटे में बता सकते हो आप कि 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा था, 400, और इसका भी हमने 1 घंटे में निकाला तो ये 300 था। ठीक है, तो अब जिसका रेट ज्यादा है, रेट मतलब समझ में आ रहा है ना कि 1 घंटे में जितना काम करे, 1 घंटे का अगर काम निकाल लोगे तो वही होता है रेट। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। समझ में आता है। तो मुझे बताओ इसका पावर कितना है, ए का पावर कितना, पावर ऑफ ए कितना। हम बोलेंगे कि वर्क डन टोटल कितना था, 600, कितने समय में, 2 घंटे में। तो आपने बोला कि 300 जूल पर आवर है। ये पर क्या है, पर आवर। ये जो 300 जूल पर आवर आया ना, अच्छा पावर ऑफ बी भी निकाल लो। चलो पहले पावर ऑफ बी, बी कितना है तो 400 डिवाइडेड बाई क्या 1, तो कितना आ गया 400 जूल पर आवर। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया देखो। तो यहां पे हमने क्या यूज कर लिया, मैं बोल रहा हूं कि पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। अब आपके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही आपको बोले कि कौन ज्यादा पावरफुल है, आप देख लेना कि वर्क डन कितना किया है, समय कितना लगा है, दोनों का पावर कैलकुलेट कर लो और कंपेयर कर लो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर है ये चीज। तो ये हो गई बात किसकी, पावर की। ओके, चलो जल्दी से कॉपी करो इसको। हो गया कॉपी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है। तो एक तो आपने यहीं पे लिख रखा था क्या कि जूल पर आवर, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसमें कि दोनों की जो यूनिट है, मतलब वर्क डन, स्टैंडर्ड यूनिट अपन बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वर्क डन होना चाहिए किसमें, वर्क डन होना चाहिए जूल में और टाइम होना चाहिए सेकंड में। तो जूल पर सेकंड बोलते हैं और जूल पर सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं, वाट। सुना ना नाम, वाट लग गया। वाट क्या है यहां पे, पावर, वो वाला वाट नहीं। क्या होता है, जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, वाट। वाट का मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकंड। क्लियर। तो मुझे बताइए कि अगर मैं बोल रहा हूं कुछ स्टैंडर्ड, कुछ बड़े यूनिट क्या होते हैं, जैसे 1 किलो वाट मैं बोलूं, किलो वाट का मतलब हो गया 1000 वाट। एक और बड़ा फेमस है, इसको याद रखना, 1 HP। HP मतलब क्या, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। सुना है कहीं पे नाम, आप अगर मिक्सर वगैरह खरीदने जाओगे ना तो वहां पे लिखा होता है, क्या लिख रहा हूं मैं,
कुछ भी फैन आपने लिया है उसमें भी लिखा होता है कितना एचपी होता है, तो ध्यान रखना 1 एचपी मतलब होता है 746 वाट। कितना? 746 वाट। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद रहेगी आपको कि 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट। किलो वाट बोला है तो क्या करना, 1000 वाट हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग इस पे कुछ सवाल करते हैं। पहले यहां तक लिख लीजिए, छोटी सी बात थी। फॉर्मूला याद हो गया आपको, पावर का क्या होता है? पावर का फॉर्मूला लिखा था ना अभी अभी, क्या? वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या? टाइम। चलो ओके, अब यहीं पे एक छोटी सी बात और समझो कि अगर बोलता है कि हमको कि डिफाइन 1 वाट, 1 वाट को अगर डिफाइन करने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे बताओ? हम बोलेंगे कि देख लो, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अगर 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, तो पावर भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा कि नहीं? तो हम बोलते हैं कि 1 वाट को कैसे डिफाइन करोगे, तो बोलेंगे 1 वाट पावर, ऐसे लिख दो, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, the power delivered here is 1 watt। 1 जूल काम 1 सेकेंड में होने के लिए जितना पावर लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 वाट बोलते हैं। हो गया, ये तो बड़ा सिंपल सा चीज था। सब जगह वैल्यू 1 पुट कर दो, अपने शब्दों में लिख दो इसको। ओके डन। एक चीज मुझे यहां पे और एक चीज डिस्कस करनी है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ये क्या चीज है? तो देखो, वर्क डन का एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। कैसे नया बनेगा? देखो आपको दिख रहा है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। क्या आप बोल सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम। बोल सकते हैं। तो वर्क डन का यूनिट क्या हो जाएगा? वर्क डन का यूनिट यहां पे हो जाएगा वाट, और टाइम मान लो हमने ले लिया आर में, तो क्या बनेगा? वाट आर बनता है। अब ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक हमारे पास वर्क डन का यूनिट होता है किलो वाट आर। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यूनिट। कमर्शियल यूनिट है बेटा ये। आपके घरों में जो बिजली बिल आती है ना, वो यूनिट में आता है। वो कितना, 1 यूनिट का मतलब क्या है वहां पे? 1 यूनिट का मतलब है 1 किलो वाट आर। क्या मतलब है? 1 किलो वाट आर। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि 1 किलो वाट आर को जूल में बताएं, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है जूल। तो बताओ, किलो वाट मतलब क्या हो गया? 1000 वाट। आर को हमको सेकंड में लाना है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। दोनों को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 3 6 और 5 बार 0। दिख रहा है? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो आपको ध्यान रहेगा 1 किलो वाट आर इज इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। ओके, बहुत जगह हमसे पूछा जाता है तो हम लोग यहां पे इसको डिराइव भी कर लिए। क्लियर? अब बारी है सवाल की, जल्दी से यहां तक कॉपी कर लीजिए। देखो अपने पास सवाल है कि 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। 400 न्यूटन देख के मत समझना कि बहुत मोटी मोटी लड़कियां हैं। 400 न्यूटन मतलब होता है 40 किलो। ठीक है, आगे है, क्लाइंब अप अ रोप थ्रू हाइट 8 मीटर। अ गर्ल टेक 20 सेकेंड, बी टेक 50 सेकेंड टू फिनिश द टास्क। व्हाट इज द पावर डिलीवर बाय ईच गर्ल? तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले ए की, और यहां पे बात करेंगे बी की। बताओ ए ने कितना वर्क किया है? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। अगर हाइट पे जा रहे हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा? mgh। मास कितना है एक का? 40। g कितना है? 10। g हम लोग 10 ले रहे हैं। हाइट कितनी है? 8 मीटर। तो इंटू कर रहे हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 8 4 जा 3200 जूल। बी ने भी कितना वर्क किया? सेम हाइट पे, सेम मास है, तो कितना हो जाएगा? ये भी सेम है ना। सारी वैल्यू अगर सेम लिखोगे तो क्या आएगा? 40 इंटू 10 इंटू 8, 8 4 जा 32। ओके, टाइम कितना लगा है बताओ? टाइम ए को कितना लगा है बेटा? ए को टाइम लगा है कितना? 20 सेकेंड। ओके, बी को कितना टाइम लगा है? बी को टाइम लगा है 50 सेकेंड। बोलता है कि दोनों का पावर निकाल के बताओ। तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन टाइम। कितना है वर्क डन? 3200। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। 0 0 कैंसिल, यहां पे कितना आ गया? 160। सो आंसर इज 160 वाट। यहां पे कितना आ जाएगा पावर? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन हमने कैलकुलेट कर रखा है कितना? 3200 एंड टाइम इज हाउ मच? 50। ये यहां से कैंसिल, यहां पे 64। कितना आ गया? 64 वाट। 64 वाट पावर बी के लिए है, और ए के लिए पावर कितना आया था?
160। तो किसने कितना पावर यूज किया है? तो ए ने पावर यूज किया है 160 वाट, बी ने कितना किया? 64 वाट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? पावर कैलकुलेट करते हो। आसान है। चलो जल्दी से कॉपी करो इसको। अब अपने से बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन की, अ मैन परफॉर्म 120 जूल ऑफ वर्क, 120 जूल काम किया हुआ है इन 6 सेकंड। बोलता है पावर निकालो। बड़ा आसान है, कैलकुलेट कर लोगे। चलो आप पहले करो। वर्क डन अपॉन क्या? टाइम। वर्क डन कितना है? 120। टाइम इज हाउ मच? 6। आंसर इज 20 वाट। देखा कितना आसान सवाल। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 2 ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े बिना कोई बात किए। अब देखो अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक बल्ब है। यहां पे एक सवाल लिख देता हूं कि अ बल्ब ऑफ रेटिंग 100 वाट is on for 3 hours per day। पर डे के लिए 3 घंटा जलता है। तो बोलता है फाइंड हाउ मच एनर्जी इट कंज्यूम इन 30 डेज। 30 दिन में कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। सवाल समझ में आ गया। 30 हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। आजकल 100 वाट के जो है कम यूज होता है ना, एलईडी यूज होता है। खैर, तो यहां पे आपसे पूछा है, तो मुझे बताइए कि वर्क डन का फॉर्मूला आपने पावर इंटू टाइम भी पढ़ा है, याद है ना? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टू टाइम। कहां चला गया? यहां पे चला गया। पावर क्या है? 100। कितने आ रहे हैं? 3 घंटे, लेकिन 30 दिन तक। तो हम क्या बोलेंगे? 30। ये क्या आ गया? वाट में आ गया। ये किस में आ गया? आर में आ गया। हम चाहते हैं कि हम किलो में रखें, ठीक है, किलो वाट आर में रखें। तो क्या करें? 100 से डिवाइड कर दें। समझ रहे हो ना? किलो कैसे आएगा? तो हम बोलेंगे 9 किलो वाट आर। कितना आ गया? 9 किलो वाट आर। इसी चीज को हम बोलते हैं 9 यूनिट भी। कमर्शियल यूनिट में जो आपका मीटर में जो लिखा होता है ना, वो होता है 9 यूनिट। अब सोचो कि मान लो हमसे पूछा होता है कि कॉस्ट कितना होगा, रेट कितना है, तो हम बोलेंगे रेट है 10 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो आपको कॉस्ट भी मान लो पूछ लिया होता, कॉस्ट कितना होगा। तुम देखो कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो 9 यूनिट का क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 कितने आ गए? 90 रुपए आ गया। तो इस तरीके से ना आप सवाल यहां पे सॉल्व कर सकते हो, पावर से रिलेटेड या फिर वर्क से रिलेटेड। क्लियर? तो इसी के साथ अपना वीडियो लेक्चर यहां पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 4th पार्ट भी, जस्ट तीनों पार्ट आपको समझ में आया था। तो क्वेश्चंस करते रहिए एंड थैंक यू।